ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो दिव्य चक्षु विधाता, दिव्य बुद्धि के दाता है, उनके लिए ही परम पिता परमात्मा को हम बार बार कहते आए, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हम अपनी मानवता को भी भूल चुके हैं, हमें प्रेम की पहचान दो। तो जब आत्माएं बार बार पुकारती हैं, हे विधाता, हे परमपिता परमात्मा, आप ही सद्गति दाता है, आप ही कल्याणकारी है, हे प्रभु आप आकर के हमें राह बताओ कि हम कहाँ से भूले हैं। तो पिता परमात्मा समय के अनुसार जब ये सृष्टि कलयुग हो जाता है, तमो प्रधान दुनिया बन जाती है, कलयुग के पश्चात सतयुग को आना ही है। तो सतयुग की पुनर्स्थापना और कलयुग का अधर्म का विनाश करने के लिए परम पिता परमात्मा बंधे हुए हैं। जो गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ, मैं आऊँगा। तो परमपिता परमात्मा को हम चिरकाल से, द्वापर युग से याचना करते आए, हे दयानिधे, हे कृपा निधे, आप ही आओ। देखो आज संसार के अंदर कितने विद्वान आचार्य हैं, पंडित हैं, योगी हैं, हर प्रकार की आज संसार के अंदर नॉलेज है, ज्ञान है। इन सब के होते हुए भी आज संसार को क्या हम कहेंगे, क्या ये सुखधाम है या दुखधाम है, नरक है या स्वर्ग है, राम राज्य है या रावण राज्य है? तो उत्तर यही आएगा कि आज का समय नरक है, दुखधाम है और रावण राज्य। अब रावण राज्य को राम राज्य बनाना, पतित दुनिया को पावन बनाना, दुखधाम को सुखधाम बनाना केवल एक परमपिता परमात्मा का ही कार्य है। देखो हमारा भारत देश आजाद हुआ, भारत सरकार ने यही सोचा था कि हम राम राज्य लाएंगे। तो राम राज्य क्या ला सके? जब तक राम जैसे चरित्रवान, सीता नारी जैसे चरित्रवान नहीं होंगे, तब तक राम राज्य आ ही नहीं सकता। तो पिता परमात्मा ही आकर के हम बच्चों को, नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए स्वयं आते हैं। क्यों नर को नारायण? क्योंकि आज भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी ही कहा जाता है। जब बेटी का जन्म होता है तो कहते मुबारक हो भाई, आपके घर में लक्ष्मी आई है। जब विवाह होता है तो बहू घर में आती है तो भी यही कहा जाता है, मुबारक हो भाई, आपके घर में लक्ष्मी आई है। तो सचमुच में सृष्टि की आदि जब सतयुग था तो हर नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी, लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो सब महान आत्माएं, देव आत्माएं, पवित्र आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं थे। तो धीरे धीरे जैसे बच्चा बूढ़ा हो जाता है तो एकदम तो बूढ़ा नहीं होता, उसकी पहले बाल्यावस्था, फिर उसकी किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर उसके बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, लास्ट में वो बिल्कुल ही बूढ़ा हो जाता है। ऐसे ही प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात्रि, ये भी घड़ी की टिक 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 होते, सेकंड सेकंड होते घोर रात्रि हो जाती है। तो रात्रि के बाद दिन का आना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से ये कलयुग के अंत में परम पिता परमात्मा स्वयं आकर के हम बच्चों को गीता ज्ञान सुना करके नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। भगवान के महावाक्य हैं, मैं सत्य धर्म की स्थापना
और अनेक अधर्मों का विनाश कराता हूँ। तो भगवान आते हैं, लेकिन कैसे आएंगे? तो पिता परमात्मा एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं, जिसको ब्रह्मा कहो, आदिदेव कहो, एडम कहो, तो आकर के हमको गीता का ज्ञान दे करके, हमें आत्मिक पहचान दे करके श्रेष्ठ कर्म के लिए सहज योग सिखाते हैं। तो पिता परमात्मा से जब हमारा बुद्धि का कनेक्शन जुड़ता है, जिसे सहज योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, निरंतर योग कहा गया है, तब आत्माओं के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक सिद्धांत है, एक आध्यात्मिक फिनोमिना है, टेक्निक है। जैसा ही हम बाप को याद करते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन होता है। जैसे आप देखेंगे मोबाइल को भी चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे सेकंड सेकंड मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा चार्ज होती है, उसकी अपवित्रता भस्म होती जाती है और पवित्रता आती जाती है। तो ये पिता परमात्मा घर गृहस्थ में रहते हुए हम आत्माओं को सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा दे करके नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए हमें गीता ज्ञान देते हैं। तो शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आते ही गीता ज्ञान देते हैं। तो शिव जयंती ही गीता जयंती है, शिव जयंती ही ब्रह्मा विष्णु शंकर जयंती है। शिव जयंती के बाद आने के बाद गीता सुनाने से स्वर्ग की जयंती होती है। तो शिव जयंती, गीता जयंती स्वर्ग की जयंती होती है। तो अब परमपिता परमात्मा जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, पतित पावन हैं, वो गीता ज्ञान सुना करके हम बच्चों को ऐसा महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा बनाते हैं। तो जो श्री कृष्ण की आत्मा सत्युग के आदि में श्री नारायण का पद प्राप्त करती है, क्योंकि श्री कृष्ण तो बचपन का नाम है, स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण कहलाते हैं। इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं, राधा ही लक्ष्मी बनती है। इसलिए आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण का कहीं भी जन्मदिन नहीं मनाया जाता, श्री कृष्ण श्री राधा का मनाते हैं। श्री कृष्ण श्री राधा की जीवन कहानी बताई जाती है, लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी नहीं है, क्योंकि यही मनुष्य नहीं जानते कि गाते तो हैं, लेकिन श्री कृष्ण ही स्वयं नारायण बन करके सृष्टि की पालना करते हैं। राजा रानी ही प्रजा की पालना करते हैं, राजा रानी ही माता पिता कहलाते हैं, प्रजा का ध्यान रखते हैं। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का महाविनाश, विष्णु जी के द्वारा पालना कराते हैं। विष्णु का ही रूप लक्ष्मी नारायण है। यही विष्णु की आत्मा, लक्ष्मी नारायण की आत्मा इस सृष्टि काल चक्र में पाठ बजाते 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 ये भी तमो प्रधान बन जाते हैं। तो जो श्री कृष्ण की आत्मा श्री नारायण थे, उन्हीं के लास्ट जन्म में परमपिता परमात्मा उन्हीं के तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए कहा कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। एक्चुअली श्री कृष्ण की आत्मा जो विष्णु का रूप है, वो कलयुग के अंत में अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मा है, वही है। इसलिए कहा कि नाभि से ब्रह्मा निकला। और जब भी बच्चा पैदा होता है तो जो छोटा बच्चा माँ के गर्भ में, माँ की नाभि से ही उसका कनेक्शन होता है, जहाँ से उसको पूरी खुराक मिलती है। तो
तो वास्तव में श्री कृष्ण ही जो सत्युग के फर्स्ट प्रिंस सो नारायण लास्ट में जाके ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा गीता ज्ञान परमात्मा सुना करके हम बच्चों को फिर से देव आत्मा, महान आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाते हैं। तो अब परमात्मा का ये कर्तव्य चल रहा है। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के हम बच्चों को राज्य अधिकारी बनाते हैं। उससे पहले हमें कर्म इंद्रियों का राजा बनाते, स्वराज्य अधिकारी बना करके हमें विकर्मा जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत और विश्व जीत बना करके भविष्य ताजधारी बनाते हैं। तो जिसमें 2 ताज आते हैं, पवित्रता का ताज और रत्नजड़ी ताज। तो परमात्मा हमको धर्म का रास्ता बता करके अधर्म का हमारे अंदर जो संस्कार है, अधर्मी संस्कार का विनाश कराते हैं। यही का अधर्म का विनाश, सद्धर्म की स्थापना। तो ये कर्तव्य परमात्मा कर रहे हैं। हम परमात्मा के बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। कोटि कोटि आत्माओं में से परमात्मा पिता ने हमें चुना है। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। अब परमात्मा ज्ञान सागर, पतित पावन, दुख हरता सुख करता के ही हम संतान, ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, वर्तमान समेत नेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं भाग्य बनाने के लिए एक ही बार आता हूँ, इसलिए हमें अपने पिता परमात्मा को गुप्त रूप में आए हुए को पहचान करके उनसे वरदानों से झोली भरनी है। यही समय है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।